हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेसिफिक, मतलब मैप के थ्रू आपको बताएंगे। आप जैसे देखिए, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, बिहार का रॉक हो गया, और जितनी भी नदियाँ बहती है, हर चीज़ को आपको थ्रूली एक्सप्लेन इसमें रहेगा। आपको कौन कौन से क्रॉप होते हैं, मिनरल्स, और आपको सारा स्ट्रेटेजिकली आपको बताएंगे बिहार कैसे इंपॉर्टेंट है। और फिकल इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका आपको बताएंगे, वो जितना जो एक्सपेक्ट है इसका सब चीज़ बताएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बिहार किस जोन में आता है। तो ये देखिए, ये इंडिया पे अगर ऐसे हम लोग यहाँ पे एक लाइन डालें, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो नॉर्दर्न एरिया है और ईस्टर्न एरिया है, इस बीच में आपका बिहार आता है। ठीक है, मतलब मोस्टली आप कहेंगे ईस्टर्न एरिया में आता है आपका बिहार। आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप ये जोन देख सकते हैं, आपको नॉर्थ ईस्टर्न जोन में मोस्टली बिहार लाया करता है। चलिए आपको बताते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बिहार का। देखिए इस वाले स्लाइड में आपको सब कुछ थ्रूली एक्सप्लेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बिहार जो है सबसे पहले 1912 में बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस नाम से सेपरेट हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए कहाँ से सेपरेट हुआ, तो वेस्ट बंगाल से सेपरेट हुआ, बिहार एंड उड़ीसा नाम से। फिर 1936 में उड़ीसा जो है अलग हो गया बिहार से। फिर 2000 में झारखंड अलग हो गया, तो 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, फिर झारखंड अलग हो गया आपको 2000 में। तो सिर्फ बिहार बचा और इसका ये स्ट्रेटेजिक एरिया बचा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है वो देख लीजिए एक एक करके। देखिए पहले देखिए बिहार का जो है आपको लैटिट्यूड क्या है, तो बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट टू 27 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में लाई करता है। आपको बताए थे हम बिहार जो है, आप अगर ग्लोब देखिएगा तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहाँ लाई करता है। मतलब इक्वेटर के ऊपर आपको कौन सा रीजन हो गया, आपको नॉर्दर्न रीजन हो गया, और आपको जो मेरिडियन लाइन है 0 डिग्री, उसके आपको क्या हो गया, ईस्ट में लाई करता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको पहले ही बताए हैं। तो देखिए इसका लैटिट्यूड क्या है, 24 डिग्री 20 मिनट टू 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ, ये आपको हो गया नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब देखिए ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट टू 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट, ये दोनों हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक नोट बनाते चलिए साथ साथ, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दोनों देख लिया हमने। अब देखिए बिहार का जो है वो अगर आप देखिएगा वेस्ट टू ईस्ट अगर लेंथ देखिएगा तो वो है 483 किलोमीटर, और अगर नॉर्थ टू साउथ देखिएगा तो वो लेंथ है 345 किलोमीटर। मतलब अगर आप देखिएगा तो वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन बिहार का ज़्यादा है। ठीक है, आपको प्रॉपर मैप दिखाते हैं, उससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा बिहार का। सिंपली अगर इसको देखिएगा तो आप ये देख सकते हैं, इसका आपको वेस्ट टू ईस्ट आपको ये ज़्यादा चौड़ा दिखेगा, और आपको नॉर्थ टू साउथ ये छोटा दिखेगा। आपको वहाँ डिस्टेंस भी बता दिए कैसे कैसे है, तो कितना कितना था 483 किलोमीटर। आपको ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये सब डेटा है, ये सब आप मेंशन करते जाइए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग देखते हैं। देखिए एरिया वाइज बिहार का क्या रैंक है इंडियन स्टेट्स में, तो एरिया वाइज है बिहार 13th रैंक पे। पॉपुलेशन वाइज किस पे है, थर्ड पे है। आपको फिर पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज किस पे है, तो ये फर्स्ट रैंक है। आपको एक सेंसस 2011 वो भी बताएंगे आपको आगे, उसकी स्लाइड है। और देखिए क्या है, यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे कम है, 28th रैंक है स्टेट्स में। और देखिए रूरल पॉपुलेशन कितना है, 88.7%। अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 11.21%। ठीक है, तो टोटल इंडिया का पॉपुलेशन कितना हो गया, 8.60%। ठीक है, अब देखिए हम लोग लेंथ और जो लंबाई चौड़ाई दोनों देख लिए बिहार का, पॉपुलेशन भी हम लोग, और एरिया ये देखिए। पॉपुलेशन आपको कितना है, 10,40,40,99,452, ये सब सेंसस 2011 का डेटा है। एरिया कितना है बिहार का, 94,163 किलोमीटर। ठीक है, लिटरेसी रेट 61.8%, मेल 71.2%, फीमेल 51.5%। चलिए अब देखिए फॉरेस्ट एरिया कितना है, आगे सब कुछ का स्लाइड है, ये मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। फॉरेस्ट एरिया कितना है, 6.87%। जैसे ये टोटल बिहार है तो 6.8% में यहाँ पे फॉरेस्ट अवेलेबल है। सेक्स रेशियो क्या है बिहार का, तो 918। अगर कहेगा आपको चाइल्ड सेक्स रेशियो तो 935। पॉपुलेशन डेंसिटी फर्स्ट में है, क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, हर एक डेटा आपको इसमें से मैंने बता दिया। डिकेडल ग्रोथ कहने का मतलब हो गया कि जैसे 1991 से 2001 तक एक सेंसस हुआ था, फिर 2001 से 2011 में एक सेंसस हुआ, तो एक ये वाला डिकेड हो गया, एक ये वाला डिकेड हो गया। तो इन दोनों डिकेडल में आपको 25.42% आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। सब कुछ बता दिए। बाउंड्रीज जो है इसका, ये मैं आपको नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे बिहार का टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्पेसिफाइड है, और आपको जो इंटरनेशनल बाउंड्री बिहार शेयर करता है नेपाल से वो दिख रहा है। यहाँ देखिए आपके नॉर्थ में ये नेपाल नहीं होगा, आपको वेस्ट में,
उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ईस्ट में वेस्ट बंगाल हो जाएगा, साउथ में झारखंड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, गया है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, कैमूर है। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, वेस्ट चंपारण है। ठीक है, और इधर देखिए ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, किशनगंज है। यहाँ पे अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, किशनगंज उसी के पास है। देख लीजिए आप। अब एक बार सेंसस पे हम लोग ध्यान देते हैं कैसे है। देखिए नंबर ऑफ डिविजन्स कितना है, 9 है। अलग स्लाइड में आपको बताएंगे टोटल डिविजन्स जो है और उसके अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कितना है, 38, आपको ये भी पता है। सब डिवीजन 101, आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स 534, सिर्फ ब्लॉक जानिए ब्लॉक कितना है 534। अर्बन एग्लोमेरेशन 14, नंबर ऑफ टाउन देखिए स्टेचुरी टाउन्स 139, सेंसस टाउन 60, रेवेन्यू विलेजेस कितना है 44,874। ठीक है, अब देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट पटना। मैप में देखिए मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट पटना जो कि कैपिटल भी है। और देखिए लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। शेखपुरा देखिए मैप में कहाँ है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको शेखपुरा दिखेगा, ये लीस्ट पॉपुलस है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ 30.65%। डिकेडल ग्रोथ वही आपको पॉपुलेशन का डिकेडल ग्रोथ। ये देखिए मधेपुरा, कहाँ है मधेपुरा, यहाँ पे ये जोन आप देख सकते हैं, कोसी जोन है, आपको आगे बताएंगे। यहाँ है मधेपुरा। और क्या है देखिए यहाँ पे कह रहा है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो ये है शिवहर, डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट शिवहर। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा शिवहर। ठीक है, और लीस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ पे दिखा रहा है आपको, क्या होगा, गोपालगंज, ये वेस्ट में है आपको। और देखिए और क्या क्या है इसमें, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो ये है कैमूर, जिसको भभुआ के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ देखिए मिलेगा भभुआ। ठीक है, रोहतास का क्या है, सासाराम है। और देखिए इसमें क्या क्या दिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका है, गोपालगंज का है। यहाँ देखिए आपको दिखाए हम, तो दो चीज़ में गोपालगंज है। कहाँ कहाँ, पहला कि लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ कहाँ पे है, गोपालगंज में है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ है, गोपालगंज में है। कितना है, 1015/1000। ठीक है, अब लोएस्ट सेक्स रेशियो क्या है, मुंगेर एंड भागलपुर। वैसे मुंगेर ही बोला जाता है मैक्सिमम, तो मुंगेर, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है मुंगेर। चलिए और देखिए क्या कह रहा है, डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट, डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोएस्ट लिटरेसी। हाईएस्ट क्या है आपको, रोहतास हाईएस्ट है, यहाँ पे रोहतास आपको पता है, सासाराम हेडक्वार्टर। और लोएस्ट पूर्णिया। ठीक है, मेल लिटरेसी रेट भी लोएस्ट पूर्णिया। चलिए और देखते हैं क्या क्या है इसमें। एक बार ये सारा डेटा देख लीजिए, ये सारा डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी से रहेंगे और बाहर से नहीं रहेगा क्वेश्चन। आपको सेंसस से ही मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है, लास्ट ईयर में भी एग्जाम में आपको सेंसस से बहुत सारा क्वेश्चन था। एक जो सिग्निफिकेंट डेटा है इसमें, ये देखिए एवरेज पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए स्टेट, मतलब एक स्टेट का एवरेज पॉपुलेशन क्या है। तो यहाँ देख लीजिए आप 27,31,701, 27 लाख आदमी आपको ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, एवरेज पॉपुलेशन ये बता रहा है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए मोस्ट पॉपुलेटेड आपको बताया हम पटना, लीस्ट पॉपुलेटेड शेखपुरा, मोस्ट डेंसर शिवहर, लेस डेंसर कैमूर, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज तो वेस्ट चंपारण। ये देखिए यहाँ पे वेस्ट चंपारण। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, दिख रहा होगा आपको इजीली। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, स्मॉलेस्ट क्या है, शिवहर। शिवहर भी देख लीजिए मैप में, ये देखिए यहाँ पे है शिवहर। ठीक है, ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है। और देखिए क्या है, अब देखिए पहले आपको बताएं टोटल 9 डिवीज़न है। अब 9 डिवीज़न में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप देखते जाइए। देखिए सबसे पहले लेते हैं हम लोग पटना डिवीज़न। पटना डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है और नालंदा है। ठीक है, याद रहेगा 6 डिस्ट्रिक्ट है जो आपको नेबरिंग में है। यहाँ देखिए यहाँ क्लियरली विजिबल है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना क्या क्या बताए। इधर आपको जितना हो गया, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। तो यहाँ 1 2 3 4 पटना नालंदा, मतलब यहाँ पे आपको ये जो 6 है तो ये पटना का हो गया। चलिए और देखते हैं अगला डिवीज़न, पटना का कितना हो गया, 6 आपको हो गया, पटना 6 डिस्ट्रिक्ट पटना डिवीज़न के अंदर में हो गया। अगला देखते हैं हम लोग तिरहुत डिवीज़न। तिरहुत डिवीज़न यहाँ देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्लियरली। यहाँ देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। देख लिया आप लोग, इसमें भी कितना हो गया, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया। तिरहुत डिवीज़न में भी हो गया आपको 6 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग सारण। सारण में देखिए 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा है आप देख लीजिए, गोपालगंज हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला, सिवान और सारण। क्लियरली आप एक बार देख लीजिए मैप में, ये देखिए गोपालगंज, सिवान और सारण, देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ तीनों है। चलिए ये भी कवर हो गया। अगला डिवीज़न देखते हैं हम लोग, अगला है दरभंगा डिवीज़न। इसमें 3 ही डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। देख पा रहे होंगे आप लोग, क्लियरली विजिबल है यहाँ मैप में। चलिए अगला डिवीज़न देखते हैं, इसमें क्या है, 3 ही है, सारण में भी 3 ही था। अगला डिवीज़न क्या है, कोसी डिवीज़न। कोसी डिवीज़न में आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए ये जो रीजन है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये 3 ही आपको आता है कोसी डिवीज़न में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हो गया 3,
दरभंगा में भी 3। अब पूर्णिया में आते हैं हम लोग। पूर्णिया देखिए, पूर्णिया में कितना है आप लोग देख लीजिए, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। यहाँ भी देख लीजिए एक बार क्लियर मैप में। देखिए यहाँ पे आपको किशनगंज हो गया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 आपको हो गया। किशनगंज क्या है, ईस्टर्न मोस्ट है, और ये सब क्या है आपको बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल से। अररिया नहीं करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार तीनों शेयर करता है यहाँ वेस्ट बंगाल से। ठीक है, पूर्णिया देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं भागलपुर। भागलपुर डिवीजन यहाँ 2 ही है, भागलपुर और बांका। क्लियरली विजिबल होगा आपको भागलपुर और बांका यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं मुंगेर डिवीजन। मुंगेर डिवीजन थोड़ा बड़ा है, इसमें क्या क्या आएगा आपको, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। चलिए पर क्लियर देखते हैं मैप में। देखिए यहाँ है मुंगेर डिवीजन, ये हो गया आपको भागलपुर डिवीजन, ये दोनों मुंगेर डिवीजन देख लीजिए, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई। ठीक है, याद रहेगा ये जोन आप जो देख लीजिए, ये जोन पूरा आपका मुंगेर डिवीजन में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको मुंगेर डिवीजन में भी कितना हो गया, 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया। और लास्ट है आपको मगध डिवीजन। मगध डिवीजन यहाँ देखिए, अरवल है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, गया है और नवादा है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको जहानाबाद हो गया, अरवल हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो टोटल 4 हो गया मगध डिवीजन में। ठीक है, अब एक बार जो नेबरिंग है आपको कंट्री या फिर स्टेट, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, नेपाल से बॉर्डरिंग टोटल कितना है, तो नेपाल से बॉर्डरिंग टोटल आपको हो जाएगा 7। कैसे, देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, काउंट कीजिए 7 है। ठीक है, झारखंड से कितना हो जाएगा, झारखंड से हो जाएगा 8। कौन कौन सा है, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। याद रखिएगा कैमूर यहीं तक है, रोहतास ऐसे नीचे से मैप में आया है। आप बिहार का स्पेसिफिक मैप देखिएगा तो रोहतास ऐसे कंटिन्यूड है, तो सिर्फ रोहतास होगा जो कि झारखंड से बॉर्डर शेयर करेगा, ना कि आपका कैमूर। कैमूर नहीं करता ऐसे। तो ये भी टोटल आप देख लीजिए 8 हो गया। चलिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आपको 8 है। कौन कौन सा, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। यहाँ पे दोनों आ जाएगा, कैमूर रोहतास दोनों। देख पा रहे होंगे आप लोग, 8 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, सिर्फ 3 है वेस्ट बंगाल से। कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सिर्फ ये 3 डिस्ट्रिक्ट है इधर वेस्ट बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार में कौन से टाइप का रॉक पाया जाता है, ये आपसे मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा आपको क्वाटरनरी रॉक होगा। ये जो आप देख रहे हैं आप लाइट येलो, ये आपका है क्वाटरनरी रॉक। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका टर्शियरी रॉक। ये कौन सा रीजन हो गया, वेस्ट चंपारण रीजन हो गया आपको। यहाँ आप देख लीजिए साउथ बिहार जो है, यहाँ पे आपको आएगा धारावार रॉक। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैमूर रोहतास रीजन में आपको मिलेगा विंध्यन रॉक। ये आपको विंध्या रेंज आप वहाँ देखेंगे, एमपी से चलता आ रहा है ये। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन सा रॉक जो है आपको सबसे ज़्यादा बिहार को ऑक्यूपाई करता है, तो क्वाटरनरी रॉक हो गया। ठीक है, फिर पूछेगा आपको कि नेपाल से जो बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट चंपारण का जो है, वहाँ पे कौन सा रॉक पाया जाता है, तो आपको वो हो जाएगा टर्शियरी रॉक। ठीक है, रॉक का आप लोग देख लीजिए। अब थोड़ा लैंड भी देख लेते हैं। देखिए बिहार डिवाइडेड है, नॉर्थ बिहार प्लेन, साउथ बिहार प्लेन में, बीच से हमारी गंगा नदी बहती है। देखिए इधर आपको इधर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ महानंदा प्लेन। ठीक है, आप क्या कहिएगा इसको, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कहिएगा, महानंदा प्लेन। उसके नीचे है कटिहार प्लेन, फिर आप देखिएगा अररिया प्लेन, फिर धर्मपुर प्लेन, सहरसा प्लेन, मधुबनी प्लेन, मोतिहारी प्लेन, बेतिया प्लेन। मोतिहारी प्लेन आपको क्या, ईस्ट चंपारण, बेतिया प्लेन वेस्ट चंपारण, फिर गंडक नदी है, फिर सारण प्लेन, फिर देखिए घाघरा नदी है। अब देखिए हम लोग साउथ बिहार का अब देखते हैं क्या क्या है। देखिए भागलपुर प्लेन आपको मिलेगा, यहाँ पे राजमहल हिल मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए आपको खड़गपुर हिल भी मिलेगा। जब आप पटना से भागलपुर की ओर जाएंगे तो रास्ता में आपको पहाड़ दिखेगा, तो क्वेश्चन है कि वो पहाड़ी क्या है, तो वो खड़गपुर हिल्स है। ठीक है, क्या है वो, खड़गपुर हिल्स। राजमहल हिल्स हो गया, फिर राजगीर हिल्स है यहाँ पे। ठीक है, जमुई बेसिन यहाँ पे है, इधर आपका छोटा नागपुर प्लेटू एक्सटेंड करता है इस जोन में। फिर इधर देखिएगा तो आपको मिर्ज़ापुर हिल्स आ जाएगा, कैमूर हिल्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका सोन प्लेन है। ठीक है, चलिए प्लेन्स हम लोग ओवरव्यू कर लिए। तो यहाँ पे मिट्टी देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये लाल बालुई मिट्टी आपको पाया जाता है साउदर्न रीजन में मैक्सिमम। ठीक है, लाल व पीली बालुई मिट्टी इस जोन में। यहाँ पे थोड़ा माउंटेन है, तो यहाँ पे आपको रॉक टाइप का लाल बालुई मिट्टी इसको भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, लाल व पीली बालुई मिट्टी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसिफाइड हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और देखिए क्या है, यहाँ देखिए गंगा कगारी मिट्टी, ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा कगारी मिट्टी है वायलेट कलर का। और आप देखिए और क्या क्या है, ये इसके नीचे जो है ये है टाल क्षेत्र की मिट्टी, मतलब गंगा के किनारे जो है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, करेल केवाल मिट्टी, ये क्वेश्चन में रहता है। करेल केवाल मिट्टी कहाँ पे है, साउथ बिहार की नॉर्थ बिहार, तो ये साउथ बिहार में है। ठीक है, इसको और हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए बलधर मिट्टी, बलधर सॉइल, ये इंग्लिश भी इसका यही होता है, बलथर सॉइल। ठीक है, ये पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है साउथ बिहार में, ये है बलथर सॉइल। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ बिहार का हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए वही है
बागड़ मिट्टी, यहाँ पे क्या है पर्वत द्वीप, यहाँ पे माउंटेन सॉइल आपको मिलेगा, अवशिष्ट मिट्टी। इधर पूरा रीजन जो है आपका यहाँ से वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, इधर पूरा लेके आपको अररिया किशनगंज तक आपको मिलेगा यहाँ तराई सॉइल, ठीक है। यहाँ हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और यहाँ पे क्या है खादड़, उसके नीचे क्या मिलेगा आपको खादड़। एक बार पूरा देख लीजिए आप, बलथर है यहाँ पे, खादड़ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है माउंटेन सॉइल। चलिए आगे देखते हैं। और मिट्टी हम लोग देख लिए, हम लोग स्पेसिफिक रिवर्स देखते हैं। देखिए आपको पता है बीच से गंगा बहती है और उसके नॉर्थ ट्रिब्यूटरी और साउथ ट्रिब्यूटरी हैं बहुत सारे। मेन आपको यहाँ हम दिखा रहे हैं कौन कौन सा है। देखिए यहाँ शुरू करते हैं। महानंदा आपको हो गया नॉर्थ ईस्ट ट्रिब्यूटरी, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। उसके बाद आप देखिए ये इतना नदी कहाँ हो गया आपको नॉर्थ ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ऐसे आप देखिएगा तो जैसे गंगा बह रही है तो गंगा के आपको लेफ्ट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है राइट साइड ट्रिब्यूटरी या फिर साउथ बिहार ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। देखिए कर्मनासा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय है, ठीक है। यहाँ इतना रिवर जो है ये है आपका साउथ बिहार में जितने भी ट्रिब्यूटरी है, मतलब राइट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। अब ये देखिए ये आपको बेसिन है पूरा, जो भी रिवर जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है वही बेसिन है आपका। अब देखिए क्या क्या है इसमें। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए महानंदा बेसिन, महानंदा बेसिन में कौन सा हो गया डिस्ट्रिक्ट, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सब महानंदा बेसिन में हो गया। फिर उसके बाद है आपको कोसी बेसिन। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं जो शेडेड रीजन है आपको, वायलेट रीजन आपको हो गया ये महानंदा बेसिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है महानंदा बेसिन। उसके बगल में क्या है कोसी बेसिन है। उसके फिर लेफ्ट में क्या आपको मिल जाएगा वहाँ पे गंडक बेसिन। ये पूरा गंडक का है जिसमें बूढ़ी गंडक और गंडक दोनों कंटिन्यू है। आप देखिए इसमें कौन कौन है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये पूरा ऑक्यूपाइड है किसमें गंडक बेसिन में। अगला क्या है घाघरा बेसिन। घाघरा बेसिन में कौन कौन सा है, गोपालगंज, सारण, सिवान, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं घाघरा बेसिन में। उसके बाद आप लोग साउथ बिहार साइड आइए। साउथ बिहार साइड आपको सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे आपको, ये देख लीजिए कर्मनासा बेसिन। यहाँ पे कर्मनासा नदी बहती है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाती है आपको साउथ बिहार में। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कैमूर है, भोजपुर है, बक्सर है, ये सब है। उसके बाद आपको मिलेगा पुनपुन बेसिन। पुनपुन बेसिन में कौन कौन सा है आपको, ये सब मिलती है आपको पटना में जाके, यहाँ पे जितनी नदियाँ हैं सब जाके पटना में मिलती है, दानापुर रीजन हो गया। उसके बाद क्या है देखिए हरोहर बेसिन। हरोहर बेसिन में देखिए नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, गया, नवादा, जमुई, ये सारा आपको आ जाता है हरोहर बेसिन में। कोसी बेसिन में सबसे ज़्यादा मतलब डिस्ट्रिक्ट आता है। आप देखेंगे कोसी प्रभावित क्षेत्र जो है बहुत सारा जिला है जो कोसी प्रभावित है। आपको यही सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, ये पूरा आपको बाढ़ पीड़ित एरिया है जो कि कोसी नदी बिहार का शोक जो है जिससे प्रभावित रहता है। और क्या है यहाँ देख लीजिए आपको साउथ ईस्ट बिहार जो है वहाँ पे चंदन बेसिन है ये, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फॉरेस्ट कवर पे, ठीक है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। इसके लिए डेटा भी है जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था उसी से लिए है डेटा। यहाँ देखिए यहाँ ये क्या है बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके अकॉर्डिंग क्या है देखिए बॉटम डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे कम कहाँ आपको है शेखपुरा में। और वही आप परसेंटेज देखिएगा, मतलब जैसे ये पूरा 100% है तो कितना परसेंट एरिया आपका फॉरेस्ट से है, तो वो भी शेखपुरा है। सबसे कम क्या हो जाएगा शेखपुरा। मैप में देखिए यहाँ पे है शेखपुरा रीजन, ये देख लीजिए यहाँ जो एरो बना हुआ है शेखपुरा, ये है शेखपुरा रीजन। तो यहाँ पे क्या है सबसे कम फॉरेस्ट है एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। चलिए अब अगला देखते हैं ज़्यादा कहाँ पे है। देखिए यही फॉरेस्ट रिपोर्ट है, सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो आपको कैमूर है और परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा कैमूर ही है, ठीक है। देखिए मैप में ये देखिए ये जो रीजन है यहाँ पे आप पूरा डार्क देख रहे होंगे, तो फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा एरिया भी है और आपको परसेंटेज भी है, ठीक है। और देखिए सेकेंड लार्जेस्ट एरिया जो है वो आपको मिलेगा वेस्ट चंपारण का, ठीक है। लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट परसेंटेज एरिया वो आपको मिलेगा जमुई का, इसीलिए यहाँ आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा डार्क है, वेस्ट चंपारण का नहीं है डार्क। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए जमुई जो है आपको ये आपको आ जाएगा परसेंटेज में सेकेंड, लेकिन आपका जो है वेस्ट चंपारण जो है वो एरिया में सेकंड आ जाएगा। देखिए यहीं पे आपको डिफरेंस आ जाता है, आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर। देखिए आपसे पूछेगा कि परसेंटेज जो है कहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज आप मार के आइएगा जमुई, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज आपको है जमुई परसेंटेज में। लेकिन आपको पूछेगा सेकंड लार्जेस्ट एरिया तो आप मार के आइएगा वेस्ट चंपारण, ठीक है। लार्जेस्ट में दोनों परसेंटेज और एरिया वाइज दोनों में कैमूर होगा, लोएस्ट में परसेंटेज एरिया वाइज दोनों में शेखपुरा होगा, ठीक है। चलिए कंफ्यूजिंग फैक्टर यही एक था परसेंटेज का और एरिया का। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए थोड़ा एग्रीकल्चर का भी देख लेते हैं। तो बिहार को डिवाइड किया गया है 4 एग्रीकल्चर जोन में। ये हो गया आपका जोन 1, ये हो गया आपका जोन 2, ठीक है। आपको नॉर्थ बिहार में आपको जोन 1 जोन 2 है। साउथ बिहार में देखिएगा तो जोन 3A और जोन 3B है। डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए
आपका वेस्ट चंपारण से लेके आपका यहाँ पे मधुबनी दरभंगा डिवीज़न जो है आपका पूरा बेगूसराय तक, ठीक है, ये आपका आ जाएगा जोन 1 में। तो अराउंड सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आप देखिएगा तो जोन 1 में ही है। टोटल कितना है आप देख लीजिए, 13 डिस्ट्रिक्ट है टोटल में आपको जोन 1 में। जोन 1 में कितना है, 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जोन 2 का आप देख लीजिए कितना डिस्ट्रिक्ट है, जोन 2 में है आपको 8 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जोन 3A का देख लीजिए कितना डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम जोन 3A में ही है आपको। टोटल इसमें कितना, 6 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा जोन 3A में, 6 डिस्ट्रिक्ट। जोन 3B में आप देख लीजिए कितना डिस्ट्रिक्ट है, जोन 3 में है आपको 11 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बिहार कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में डिवाइडेड है, 4 में। तो कौन सा ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, तो जोन 1, ठीक है। इसमें कौन कौन सा डिवीजन आपको आ जाता है, तिरहुत डिवीजन जो आपका ये था, सिवान डिवीजन, सॉरी सारण डिवीजन जो आपका ये था, और आपका दरभंगा डिवीजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन का बात किया तो एग्रीकल्चर का भी बात कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये लाइट ब्लू जो आपको दिख रहा है वो है आपको शुगर केन का, ठीक है। शुगर केन का आप देख लीजिए, ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, ये सब शुगर केन का जोन है, ठीक है। आपको ग्रीन जो दिख रहा है वो आपका राइस जोन है, ठीक है, चावल, पैडी जिसको आप कहते हैं, ठीक है। और आपको जो येलो और लाइट येलो दिख रहा है वो आपका हो गया मिलेट्स का, ज्वार बाजरा ये सब हो गया, ये हो गया मिलेट्स का जोन। और क्या है आपको, ये जो ब्लू है ये अदर्स, ये उतना नहीं है काम का। आपको व्हीट जोन आपको दिखेगा ये सेंट्रल में, आपको ये पूरा आपको हो गया व्हीट जोन, ठीक है। और देख लीजिए क्या क्या है इसमें, इसमें आपको जूट देखिएगा तो जूट सबसे ज़्यादा आपको इस जोन में दिखेगा, ठीक है। जूट जो है आपको सबसे ज़्यादा इस जोन में दिखेगा, समझ गए। और क्या है आपको, ये देखिए ऑयल सीड मत, और जो आपका ये मिलेट्स है, पल्सेस हैं, ये सब आपको इस जोन में दिखेगा, ठीक है। ये जोन जो है आपका इस जोन में आपको दिखेगा। आपको जो भी आपका मिलेट्स है, आपको पता है 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो साउथ बिहार में जो है ये जो आपका जोन है, कैमूर से लेकर आपका जमुई तक का जो जोन है, इसमें सबसे ज़्यादा मिलेट्स उगते हैं। और पल्सेस दाल भी सबसे ज़्यादा होगा, ऑयल सीड भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। देखिए हम लोग एग्रीकल्चर भी देख लिए, अब हम लोग देखते हैं मिनरल का, ठीक है। मिनरल में देख लीजिए क्या क्या है। आपको पता होगा पायराइट जो है, आपको स्पेसिफिक बता देते हैं, पायराइट जो है वो मोर देन 90% आपको बिहार में प्रोड्यूस होता है इंडिया में। इंडिया का मोर देन 90% पायराइट जो है वो बिहार में प्रोड्यूस, किस जोन में, ये जो रोहतास जोन है, ठीक है। और देखिए क्या है, बॉक्साइट देख लीजिए कहाँ है, मुंगेर में है। सीमेंट मोटार मतलब लाइम स्टोन का कहाँ पे है, ये देखिए कैमूर, भभुआ, रोहतास, ये सब जोन में है। और देखिए क्या, आप माइका देख लीजिए, माइका आपको यहाँ देख लीजिए गया जोन, नालंदा जोन, नवादा जोन, मुंगेर जोन, मुजफ्फरपुर जोन, ये सब जगह आपको माइका मिलेगा। माइका का डिपॉजिट आपको मैक्सिमम मिलेगा इस जोन में, इस जोन में आपको बहुत ज़्यादा माइका, और मैक्सिमम आपको मिनरल्स आपको साउथ बिहार जोन में ही मिलेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैंगनीज, लाइमस्टोन एंड पायराइट, ऑल 3 मिनरल्स आर फाउंड इन बिहार। ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट मिनरल्स, ये बिहार में पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ इंडिया के बारे में थोड़ा बताया है तो ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, मैंगनीज इन बिहार इज़ फाउंड इन पटना, मुंगेर, गया, ठीक है। पटना, मुंगेर, गया, ये जोन जो है आपका, यहाँ पे आपको मैंगनीज, और मैंगनीज क्या, इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज एंड हैज़ द 2nd लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो कहाँ पे है, तो पटना, मुंगेर, गया, ये जोन जो है आपका, यहाँ देखिए पटना, मुंगेर, गया, इधर का जो जोन है यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा मैंगनीज। और क्या कह रहा है देखिए, लाइम स्टोन इन बिहार इज़ फाउंड इन कैमूर, मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। यहाँ देख लीजिए आपको क्या क्या है, क्या क्या कहा आपको, कैमूर मतलब ये जो है, मुंगेर यहाँ हो गया, और रोहतास रीजन, इसमें क्या है, लाइम स्टोन है ना। लाइम स्टोन इन बिहार इज़ फाउंड इन कैमूर, रोहतास, मुंगेर एंड, ठीक है, ये तीनों रीजन में है। और देखिए यहाँ आपको बताए पायराइट जो है 95% आपको बिहार में ही पाया जाता है। माइका का आपको बताए नवादा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड ये कहाँ है, भागलपुर में, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा। और क्वार्जाइट कहाँ है, लखीसराय में। एक बार लखीसराय आप देख लीजिए मैप में, यहाँ पे है आपका लखीसराय, यहाँ मेंशन नहीं है, आप उस वाले मैप में ही देख सकते हैं। यहाँ पे है आपका मुंगेर के डिवीज़न में ही आएगा ये लखीसराय यहाँ पे, ठीक है। एक बार बड़े मैप में देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको लखीसराय दिख रहा होगा, लखीसराय किसके लिए फेमस है, क्वार्जाइट के लिए, ठीक है, भागलपुर में ही मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग A to Z चीज़ देख लिए बिहार के बारे में। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पूरा कैसे कैसे है। पहले हम लोग बिहार देखें कौन से जोन में आता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आता है। इसके बारे में हम लोग ओवरव्यू पढ़े कि इसका पॉपुलेशन जो है, डेंसिटी कितना है, और जो आपका लिटरेसी रेट कितना है, इसका लेंथ क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। और हम लोग देखें जो बिहार स्पेसिफिक सेंसस जो है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या स्पेसिफिक है, यहाँ आपको बताए थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हम लोग देखें कि कौन कौन सा डिवीज़न है, कौन कौन सा स्टेट है जो बॉर्डर करता है, और कितने डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं।
आपको बताए थे नेपाल 7 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश 8 डिस्ट्रिक्ट, झारखंड 8 डिस्ट्रिक्ट, और आपको बताया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन है, ये भी सेंसस के हिसाब से है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है, मोस्ट डेंसर कौन है। फिर आपको डिवीज़न वाइज बताए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितने, कौन कौन से डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। फिर आपको रॉक जो है आपका कौन कौन सा है बिहार में ज़्यादा, वो बताए हम लोग। क्वाटरनरी रॉक देखे सबसे ज़्यादा है बिहार में। उसके बाद हम लोग थोड़ा प्लेन के बारे में देखें, नॉर्थ बिहार प्लेन जो गंगा प्लेन है, फिर आपको अररिया प्लेन, सहरसा प्लेन, खड़गपुर हिल्स, राजमहल हिल्स, ये सब देखें। फिर आपको मिट्टी के बारे में बताएं कौन कौन सी मिट्टी है बिहार में जो पाई जाती है। फिर हम लोग देखें बिहार के जो नदियाँ हैं वो देखें, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है वो देखें। फिर हम लोग देखें कि जो बेसिन बनाती है जितनी नदियाँ वो देखें, और कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसमें, ये भी हम लोग चेक किए उसमें। फिर हम लोग देखें फॉरेस्ट कवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट को फॉलो करते हुए हमने पढ़ा इसमें कि कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई, ये सब क्या है फॉरेस्ट में ज़्यादा है। शेखपुरा ये क्या है, कम है फॉरेस्ट कवर में। और हम लोग देखें एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जो 4 क्लाइमेटिक जोन है बिहार का। फिर हम लोग देखें कि कौन कौन सा फसल बिहार में ज़्यादा होता है, शुगर केन, राइस, व्हीट, मिलेट्स जो भी था आपको, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सब देखें कौन से जोन में ज़्यादा है, कहाँ पे जूट ज़्यादा है। और हम लोग देखें मिनरल्स, मिनरल्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और क्या स्पेसिफिक है बिहार का, इंपॉर्टेंस क्या है मिनरल्स में। तो पायराइट हम लोग देखें 95% से ज़्यादा आपको मिलता है बिहार में। तो ये था ओवरऑल आपका। तो ओवरऑल हम लोग देख लिए, सब चीज़ कवर कर लिए इसमें। आपको मैक्सिमम सवाल इससे बन जाएगा, आपको जितना बताए हैं। एक आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।